जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटन एग्जाम 14 मई को होगा, इसके लिए हम जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वैसे ही प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? गंगा, सिंधु, सतलज और ब्यास। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सिंधु नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? योग पर, शास्त्र पर, दर्शन पर, शिक्षा पर। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, दर्शन, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? महाकश्यप को, आनंद को, उपाली को और सारिपुत्र को। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, महाकश्यप, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? उपासना, मोक्ष, निर्वाहन और कैवल्य। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, कैवल्य, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हाइडेस्पिज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सतलज, रावी, झेलम और ब्यास। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हाइडेस्पिज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये सिकंदर के द्वारा लड़ा गया था ये युद्ध, और किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम नदी के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? यहूदियों ने, तमिलों ने, बौद्धों ने और ईसाइयों ने। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मुरुगन देवता की उपासना सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तमिलों के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने और जयपाल ने। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, कनिष्क, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी, अमात्यार, श्रेणी और पुत्रकंठा। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, अमात्यार, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका, योगिनीपुर, इंद्रपुरी और भाग्यनगर। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, अवंतिका, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1960 में, 1965, 1970 और 1975। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये वर्गीज कुरियन के द्वारा, जो कि श्वेत क्रांति लेकर आए थे, उन्हीं के द्वारा 1970 में इस बोर्ड का स्थापना किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1949 में, 1951, 1955, 1957। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? CSO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इसका स्थापना किस वर्ष की गई? तो बी, 1951 ईस्वी में। अगर इसका प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से, फिलीपींस से, नॉर्वे से और जापान से। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ग्रीनविच बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 23 जनवरी को, 21 जून को, 27 जुलाई को और 25 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुना 21 जून को बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितनी होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितनी होती है? तो 12,756 किलोमीटर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न की आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है आइरिस के रंग पर, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, कॉर्निया पर। बताइए यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आइरिस के रंग पर। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? यानी कितने सेकंड के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर रहता है? बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1/9 सेकेंड के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 1/10 सेकेंड के लिए, सी है 1/11 सेकेंड के लिए और डी है 1/12 सेकेंड के लिए। बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर 1/10 सेकेंड के लिए ही बना रहता है, उसके बाद वो हट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? 12, 18, 24 और 30। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चलचित्र में 1 सेकंड में कितने चित्र दिखाया जाता है, जिसके कारण हमको लगता है कि ये जो पिक्चर है वो चल रहा है। तो 1 सेकंड में कितना चित्र दिखाया जाता है? तो 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? लाल रंग, हरा रंग, काला रंग और पीला रंग। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इसमें से कौन सा कलर है जो कि सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो काला एक ऐसा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। और श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। हम कैसे साबित करते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है? तो जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में वो विभक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? क्रोमियम और कॉपर का, कॉपर और निकेल का, निकेल और कांसा का और क्रोमियम और निकेल का। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो ये क्रोमियम और निकेल का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 20वां प्रश्न के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के नियम पर, पास्कल के नियम, गैलीलियो के नियम और मेंडल के नियम। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये पास्कल के द्वारा, इसलिए इसको पास्कल का नियम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/6 भाग, 1/8 भाग, 1/10 भाग और 1/12 भाग। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि पानी का घनत्व वो बर्फ़ का घनत्व से अधिक होता है और बर्फ़ का कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। और जब बर्फ़ है पिघल जाता है तो उसके स्तर में, पानी का स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा जाता है कि उसके आयतन का कितना भाग है जो कि पानी के ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/10 भाग। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी के लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तेल को, चूना पत्थर को, जिप्सम को और क्लोरीन को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पानी के लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, गिराया जाता है? तो तेल गिराया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 277, अनुच्छेद 280 और 282। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद
277 के तहत गठन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में किसी भी देश के सर्वाधिक उम्र प्रधानमंत्री वाले कौन है। नहीं, विश्व का सबसे अधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। विंस्टन चर्चिल, ली जियांग, जॉर्ज वाशिंगटन और मोरारजी देसाई। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सबसे उम्रदराज कौन थे प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए। देखिए, संसद की कितनी बैठक होनी चाहिए, ऐसे 3 होता है, लेकिन एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए संसद की बैठक, तो 2 बार होनी चाहिए। और उसके बीच कितने का गैप रहता है, तो कम से कम 6 महीना, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान। बताइए 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो अमरनाथ गुफा है वो किस राज्य में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है। मेरा भारत महान, जन गण मन, वंदे मातरम, भारत का जय जयकार। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, तो मेरा भारत महान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट। 28वां प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। चावल, गन्ना, मकई और कपास। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। काली मिट्टी जो होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो ये कपास की खेती के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है। कार्नोबा, जोजोबा, पैराफिन, इनमें से कोई नहीं। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम को क्या कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, पैराफिन, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है। धान की खेती, गन्ने की खेती, फलों की बगीचे और गेहूं की खेती। बताइए यहाँ पर भारत में मीथेन जो गैस होता है वो सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है, उसका स्रोत क्या है। तो धान की खेती से मीथेन गैस प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर के सॉस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल और नींबू के रस में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो ये सब अम्ल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि दवा बनाने में कौन सा काम आता है। बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दवा बनाने में इसमें से कौन सा अम्ल काम में आता है। तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है आपके सामने, शौचालयों में दुर्गंध नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। शौचालयों में दुर्गंध नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। लिथियम, सोडियम, क्लोरीन और फ्लोरीन। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं फ्लोरीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, शुक्र और शनि। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वरुण ग्रह, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, पूना में और नागपुर में। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मुंबई, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, जयपुर में और कोयम्बटूर में। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हाथी सिंह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं अहमदाबाद, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें हम टोटल 39 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।